राजस्थान का सियासी घमासान तो थम चुका है, लेकिन अभी इसके प्रमुख किरदार यानी सचिन पायलट को लेकर स्थिति साफ नहीं है। पायलट अपनी जहाज किस ओर उड़ाएंगे अभी ये क्लियर नहीं है। दूसरी तरफ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अभी भी पायलट के लिए कांग्रेस के दरवाजे खुले रखना चाहते हैं। कांग्रेस सूत्रों ने यह भी जानकारी दी है कि पार्टी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से कहा है कि वो अपने पूर्व डिप्टी सीएम के खिलाफ बयानबाजी में नरमी लाए। इससे पहले अशोक गहलोत ने कहा था कि उनके पास इस बात के सबूत है कि सचिन पायलट बीजेपी के साथ मिलकर उनकी सरकार गिराने की कोशिश कर रहे थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सचिन पायलट पर निशाना साधते हुए कहा था कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष बीजेपी के साथ डील कर रहे थे। मेरे पास खरीद फरोख्त के सबूत हैं। आपको बता दें कि 2 दिन चले इस सियासी तूफान के बाद अब नरमी दिख रही है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि बीजेपी ने राजस्थान में हथियार डाल दिए हैं। बीजेपी की साजिश नाकाम रही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सचिन पायलट और उनके साथी विधायकों से कहा था कि सभी लोग पार्टी फोरम पर अपनी बात रख सकते हैं। ऐसे में पायलट घर वापस आए और खुलकर बात करें। दरअसल सचिन पायलट के खिलाफ कार्रवाई के बाद कांग्रेस पार्टी में गांधी परिवार के खिलाफ भी दबी जुबान में आवाज उठने लगी थी। पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने ट्वीट किया कि अपनी पार्टी के लिए चिंतित हूं। क्या हम तभी जागेंगे जब हमारे घोड़े अस्तबल से भाग जाएंगे। इसके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद, पूर्व सांसद प्रिया दत्त और संजय झा भी पायलट का समर्थन करते दिखे, जिसके बाद संजय झा को पार्टी से निलंबित कर दिया गया। हालांकि अब कांग्रेस अपने रुख में नरमी लाकर एक बार फिर कोशिश कर रही है कि सचिन पायलट किसी तरह पार्टी में वापस आ जाए, लेकिन पायलट ने साफ कर दिया है कि अब वो दोबारा कांग्रेस में नहीं जाएंगे। राजस्थान में सियासी संग्राम जारी है। सचिन पायलट और अशोक गहलोत को लेकर कांग्रेस 2 भागों में बंट गई है, लेकिन अब कांग्रेस अपने उन नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा रही है जो पार्टी में रहकर सचिन पायलट के लिए सहानुभूति जताने में जुटे हैं। पार्टी प्रवक्ता संजय झा को सचिन पायलट के लिए बोलना महंगा पड़ गया और उन्हें एक झटके में बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। वहीं अब अगला नंबर पूर्व सांसद और मुंबई कमेटी के पूर्व अध्यक्ष संजय निरुपम का आने वाला है। निरुपम लंबे समय से कांग्रेस और महाराष्ट्र गठबंधन पर बयानबाजी करते रहे हैं। उन्होंने उद्धव ठाकरे पर भी कई बार हमला किया है, लेकिन इस बार कांग्रेस उनको बख्शने के मूड में नहीं है। जानकारी के मुताबिक उन्हें पार्टी विरोधी गतिविधियों और अनुशासनहीनता के आरोप में पार्टी से बाहर किया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक मुंबई कांग्रेस कमेटी चीफ एकनाथ गायकवाड़ ने शीर्ष नेतृत्व को रिपोर्ट सौंपकर निरुपम को हटाए जाने का अनुरोध किया है। कांग्रेस के एक नेता की माने तो सचिन पायलट के मामले के बाद ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने पार्टी विरोधी और अनुशासनहीनता के कामों में शामिल लोगों के खिलाफ एक्शन लेने के निर्देश दिए हैं। ट्वीट करने वाले कुछ नेता भी एआईसीसी के रडार पर हैं। दरअसल निरुपम ने पिछले साल हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान भी सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस में 2 ग्रुप हैं, जिनमें से एक सोनिया गांधी तो वहीं दूसरा राहुल गांधी की अगुवाई वाला है। उन्होंने सोनिया के राजनीतिक सलाहकार अहमद पटेल पर भी निशाना साधा था। वहीं निरुपम ने राज्य के कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार तक नहीं करने की घोषणा की थी। इसके साथ ही वो एनसीपी और शिवसेना के साथ गठबंधन कर सरकार बनाने के पक्षधर भी नहीं थे। उन्होंने सीएम उद्धव ठाकरे के मातोश्री बंगले के पास में संपत्ति की खरीद के मामले में भी जांच की मांग की थी। इस पर शिवसेना ने महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष बाला साहेब थोराट के समक्ष कड़ा विरोध भी दर्ज कराया था। अभी हाल ही में सचिन पायलट के मामले में भी संजय निरुपम ने उन्हें रोकने की अपील की थी। निरुपम ने कहा था कि अगर ऐसे ही एक एक करके सभी चले जाएंगे तो फिर पार्टी में बचेगा कौन। हाल के दिनों में अपने ऐसे बयानबाजी से वो लगातार कांग्रेस के आलाकमान के निशाने पर हैं। ऐसे में उम्मीद है कि कांग्रेस संजय निरुपम को भी बाहर का रास्ता दिखा सकती है। राजस्थान में सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। सचिन पायलट के समर्थन में अब कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता खड़े हुए हैं, जिसके बाद सीएम गहलोत और कांग्रेस बैकफुट पर है। सचिन पायलट के बगावती तेवर के बाद अब उनकी पत्नी सारा पायलट ने ट्वीट के जरिए कांग्रेस और सीएम अशोक गहलोत पर जमकर हमला किया है। उन्होंने सचिन पायलट की एक प्रदर्शन की कुछ तस्वीरों के साथ ट्वीट किया, सहन करने की हिम्मत रखता हूं तो तबाह करने का हौसला भी रखता हूं। सारा पायलट ने एक दूसरे ट्वीट में कहा, 6 साल गांव ढाड़ी सड़कों पर चलने वालों के पैरों में छाले पड़ गए। संघर्ष भरे जीवन पर पानी फेरकर जयचंद सत्ता हथियाने में लग गए। माना जा रहा है कि ये सभी ट्वीट गहलोत के लिए ही है, क्योंकि पायलट ने तो प्रदेश में मेहनत पूरे 5 साल किए, लेकिन मलाई खाने सीधे दिल्ली से जयपुर गहलोत पहुंच गए थे। इससे पहले उन्होंने ट्वीट किया था कि बड़े बड़े जादूगरों के पसीने छूट जाते हैं जब हम दिल्ली का रुख करते हैं।
दरअसल पायलट और गहलोत की इस लड़ाई में सारा काफी एक्टिव है और लगातार कांग्रेस नेतृत्व पर हमला बोलती रही हैं। वहीं अब सीएम गहलोत को भी पार्टी की तरफ से चेतावनी दी गई है कि वो पूर्व उप मुख्यमंत्री के खिलाफ सोच समझकर बयानबाजी करे। इस बीच अब पायलट को एक बार फिर मनाने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। मामले में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी कूद गए हैं और कांग्रेस पायलट को हर हाल में मनाने की कोशिश कर रही है, जिसके बाद अब गहलोत की आगे की राह आसान नहीं रहने वाली है। राजस्थान की सियासी जंग बीएसपी की संभावित एंट्री से दिलचस्प हो गई है। सचिन पायलट के बगावती तेवर के बाद सीएम अशोक गहलोत के सामने सरकार बचाने की चुनौती है। दूसरी तरफ इस बात की भी संभावना है कि कहीं पायलट बीजेपी की तरफ जा सकते हैं। अगर ऐसा भी होता है तो कांग्रेस की सरकार अल्पमत में आ सकती है, क्योंकि पायलट ने दावा किया है कि उनके पास 30 विधायकों का समर्थन है। इस बीच बीएसपी ने अपने संभावित अगले कदम से सियासी सुगबुगाहट तेज कर दी है। ऐसे समय जब सचिन पायलट के बागी तेवरों के बीच अशोक गहलोत अपने खेमे के विधायकों को सहेजने में जुटे हैं, बहन जी उनका खेल खराब कर सकती हैं। बीएसपी कांग्रेस से अपना पुराना हिसाब चुकता करने की फिराक में है। ऐसी खबरें आ रही है कि राज्य में बहुजन समाज पार्टी कांग्रेस को कोर्ट में घसीट सकती है। मायावती की पार्टी के 6 विधायकों के कांग्रेस में शामिल होने के मामले में पार्टी कांग्रेस को अदालत में चुनौती दे सकती है। दरअसल जब राजस्थान में अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली सरकार बनी थी, तब बीएसपी के 6 विधायक सरकार को बाहर से समर्थन दे रहे थे, लेकिन पिछले साल इन विधायकों को कांग्रेस ने अपनी पार्टी में ज्वाइन करा लिया, जिसके बाद से मायावती कांग्रेस से खफा है। बीएसपी का मानना रहा है कि कांग्रेस ने लालच प्रलोभन देकर उसके विधायकों को तोड़ा है। अब बीएसपी इसी मुद्दे पर कांग्रेस को कोर्ट लेकर जाना चाहती है। वहीं इस वक्त विधायकों की संख्या बल के मामले में सीएम अशोक गहलोत की स्थिति बेहतर नहीं है। ऐसे में अगर बीएसपी मामले को कोर्ट में लेकर चली गई और 6 विधायकों पर कोर्ट का फैसला आ गया तो कांग्रेस के लिए और मुश्किलें खड़ी होने वाली है। राजस्थान कांग्रेस में घमासान जारी है। मान मनोबल का खेल अभी भी चल रहा है। कांग्रेस आलाकमान चाहती है कि सचिन पायलट पार्टी में वापस आ जाए, लेकिन पायलट ने अलग जहाज उड़ाने का फैसला कर लिया है। सबके निशाने पर राष्ट्रीय विपक्षी पार्टी कांग्रेस है। कभी कुमार विश्वास कांग्रेस पर हमला बोलते रहते हैं। एक बार फिर उन्होंने सचिन पायलट और अशोक गहलोत के झगड़े पर कांग्रेस को निशाने पर लिया है। कुमार विश्वास ने ट्वीट कर विपक्ष पर निशाना साधा है। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि शक्तिशाली, एकजुट, चतुर और नीतिहीन प्रतिद्वंदी से कमजोर, असुरक्षित व आत्ममुक्त नेतृत्व लेकर नहीं लड़ा जा सकता। उन्होंने कहा कि देश का पूरा विपक्ष योग्य के लिए जगह नहीं छोड़ता है। कुमार विश्वास ने इसके पहले अशोक गहलोत की सरकार पर भी निशाना साधा था। उन्होंने अपना 1-2 साल पुराना ट्वीट शेयर करते हुए लिखा था कि भारतीय राजनीति उनके इस ट्वीट को हमेशा प्रासंगिक बनाए रखती है। दरअसल 2018 में कुमार विश्वास ने अपने एक ट्वीट में लिखा था, लोकतांत्रिक राजा के सिर्फ 4 धर्म होते हैं: राजा बनना, राजा बने रहना, किसी को भी राजा न बनने देना और राजा बनने योग्य व्यक्ति को राजद्रोह का आरोप लगाकर राज्य से निकाल देना। दरअसल पायलट के पार्टी छोड़ने के बाद से ही कांग्रेस दूसरे दलों के निशाने पर है। इससे पहले बीएसपी प्रमुख मायावती ने भी कांग्रेस पर कई आरोप लगाए थे। वहीं पायलट को लेकर बीजेपी भी एक्टिव मोड में है। हालांकि सचिन पायलट ने अभी तक पत्ते नहीं खोले हैं कि आखिर उनकी आगे की रणनीति क्या होगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ सचिन पायलट की बगावत के बाद अब ये तो साफ हो गया है कि पायलट अब राजस्थान में लड़ाई कांग्रेस के खिलाफ लड़ेंगे। लेकिन पायलट को लेकर सस्पेंस बरकरार है कि आखिर पायलट लड़ाई कैसे लड़ेंगे, उनका अगला कदम क्या होगा और गहलोत से वो बदला कैसे लेंगे। माना जा रहा था कि पायलट भी अपने दोस्त ज्योतिरादित्य सिंधिया की राह पर निकलेंगे, लेकिन पायलट इस पर खुलकर बोल नहीं रहे हैं। हालांकि राजस्थान के हालिया स्थिति में बीजेपी के कुछ नेता जिस तरह से पायलट के प्रति सहानुभूति प्रकट करते हुए बयान जारी कर रहे हैं, उससे जनता के मन में असमंजस थी कि क्या पायलट मोदी शाह के नेतृत्व को नमन करने का मन बना चुके हैं। लेकिन इस पर अभी तक विराम लगा हुआ है। अब राजनीतिक पंडित कई तरह के अनुमान लगा रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि पायलट भी जगन मोहन रेड्डी की राह पर चलेंगे और उसी अंदाज में कांग्रेस से बदला लेंगे। दरअसल जगन मोहन रेड्डी इस वक्त आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। साल 2009 में आंध्र प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री वाईएस राजशेखर रेड्डी का एक हवाई दुर्घटना में निधन हो गया था। उस वक्त जगन ने कांग्रेस नेतृत्व के सामने डिमांड रखी थी कि उन्हें पिता की विरासत मिले और सीएम की कुर्सी पर बिठाया जाए। लेकिन कांग्रेस की राज्य इकाई और केंद्रीय आलाकमान ने जगन के साथ धोखा किया। बाद में जगन ने कांग्रेस से नाता तोड़ लिया और 2011 में वाईएसआर कांग्रेस की स्थापना की।
कुल मिलाकर जगनमोहन रेड्डी ने करीब 10 साल तक जनता के साथ खड़े रहकर संघर्ष किया। इसके बाद 2019 के विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ आंध्र प्रदेश की सत्ता पर काबिज हुए। माना जा रहा है कि पायलट भी जगन की राह पर चल सकते हैं। पायलट करीब 6.5 साल राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे। वो करीब 5 साल तक कार्यकर्ताओं के साथ जमीन पर खड़े दिखे, जिसके बदौलत अशोक गहलोत को सीएम की कुर्सी हासिल हुई है। वहीं पायलट के साथ तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता भी मौजूद हैं, जो समय पड़ने पर पायलट के साथ खड़े रह सकते हैं। ऐसे में अगर पायलट बीजेपी के साथ नहीं आते हैं तो हो सकता है कि वो राजस्थान में अपनी दूसरी पार्टी बनाकर कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।